मेरा निवेदन, सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का। युवाओं का जोश बता रहा है कि इसे कहते हैं कर्नल को रूप से चलाने में सहयोग दें। आइए, हमारे दोनों अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। आज के विशेष कार्यक्रम का प्रारंभ करूं उससे पूर्व हमारे उत्तराखंड में विराजमान हमारे भू बैकुंठ के स्वामी भगवान बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के श्री चरणों में मैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की तरफ से प्रणाम करता हूं और न्याय के देवता गोलजू महाराज के चरणों में एक चिट्ठी देता हूं कि जिस निश्चल भाव से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चालू की है, उसमें उसे विजय प्राप्त हो। सभा प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। हमारे बीच में मौजूद हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के जो ये परिवार पिछले 1 वर्ष में खड़ा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी काबिलियत, उनकी दूरदर्शिता और उनके कार्यों को देखते हुए, जो कि अपने कार्यों के कारण ही दिल्ली में संगम बिहार से 3 बार से लगातार विधायक हैं, वो दिनेश मोहनिया जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, दूसरे हमारे अतिथि शायद उत्तराखंड में उनका नाम, उनकी पहचान किसी से छुपी हुई हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। मैं जो कुछ भी उनके बारे में कुछ बोलूंगा वो अधूरा ही होगा, क्योंकि उनके कार्यों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि चंद मिनटों में उसे बताना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय कर्नल अजय कोटियाल साहब, जो कि सेना में विभिन्न पदों पर रहते हुए जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, कारगिल वार में गोलियां खाई और उनके इन्हीं सब साहसिक कार्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से बार बार सम्मानित किया। ऐसे वीर योद्धा कर्नल अजय कोटियाल हमारे बीच में मौजूद हैं और जिनका सेवा कार्य मात्र सेवानिवृत्ति के बाद रुक नहीं जाता है। उनकी सेवा उत्तराखंड के युवाओं के लिए और चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आज भी बदस्तूर जारी है। हम आभारी हैं उत्तराखंड की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा
हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी से कि वो 2 शब्द अपनी वाणी से हमारे बीच में बोलें। सबसे पहले मंच पे उपस्थित कर्नल अजय कोटियाल जी और सामने उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं को, सामने बैठे हुए सभी माननीय सज्जनों को, महिलाओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज बहुत हर्ष का विषय है कि कर्नल अजय कोटियाल जी आम आदमी पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि उत्तराखंड में जब भी हम नेतृत्व की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे जो कट्टर देशभक्त होगा, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, जिसने अपना जीवन लगाया होगा, जिसने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा की होगी, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी के बैनर पे इस राज्य का नेतृत्व करे। आज बहुत खुशी की बात है कि कर्नल साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश में है और कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए हमें ये कार्यक्रम जो है वो निश्चित तौर पे छोटा करना पड़ रहा है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में लगभग 70 की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से कर रही है और सब जगह लगभग ये प्रोग्राम आज हो रहा है। और जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कर्नल साहब को की तरफ देख रही है, वो उम्मीद करती है कि आम आदमी पार्टी वो प्लेटफॉर्म बनेगा, वो पार्टी बनेगी जिससे जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड बना था, जिन आशाओं को लेकर, जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, वो आशाएं पूरी होंगी, वो आकांक्षाएं पूरी होंगी, वो सपने पूरे होंगे जिनको लेके लोगों ने अपने जीवन कुर्बान किया, अपना जीवन दिया कि एक ऐसा राज्य बनेगा जिसमें कि सब लोग शिक्षित होंगे, सब लोग समृद्ध होंगे। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि पिछले 20 सालों में वो सपने पूरे नहीं हो पाए। वो जनता आज भी उन विषयों को लेके त्रस्त है कि कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता आए जो हमारे उन सपनों को पूरा कर सके जिन सपनों को लेके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने उस सपनों को पूरा किया है, उसी तरह उत्तराखंड में भी हम निश्चित तौर पे जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि पिछले 20 सालों में जो कुछ हुआ है वो सब आप लोगों के सामने है। बारी बारी से दोनों पार्टियों का शासन रहा है। उत्तराखंड की जनता ने एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों पे भरोसा किया और जब 5 साल उनसे परेशान होते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं कि भाई चलो कम से कम अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रदेश कुछ अच्छी राह पे चलेगा, कुछ अच्छे काम होंगे। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 20 सालों में लगभग स्थितियां वहीं की वहीं हैं। और मैं तो ये देखता हूं कि कई बार कुछ लोग मिले, वो मेरे से ये कहते हैं कि जी शायद हम पहले ही बहुत बढ़िया थे, जब से अलग राज्य बनाए स्थितियां और खराब हुई हैं। और हमारा ये मानना है कि राज्य बनना केवल ये नहीं है कि आपने कहीं नक्शों पे कुछ लाइनें खींच दी और ये तय कर दिया कि ये जिले इस राज्य में और ये जिले इस राज्य में। राज्य का मतलब केवल ये नहीं है कि आप मैप पे कुछ लाइनें खींच दिए। राज्य का मतलब है लोगों की वो जन भावनाएं, वो आकांक्षाएं जिसके लिए राज्य का निर्माण हुआ था। तो मुझे लगता है कि ना केवल हमारे ऊपर आशाएं हैं और जिससे आशाएं होती हैं, मुझे लगता है कि उनसे उनके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेवारियां भी होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ जो आज लोग हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, यूथ फाउंडेशंस के लोग, स्टूडेंट्स विंग के लोग और जो भी लोग आज सम्मिलित हो रहे हैं,
उनके सबके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन सबके कंधों पे जिम्मेवारी है कि जो आशाएं, जो आकांक्षाएं उत्तराखंड की जनता हमसे रखी गई है, जो चाहती है कि इस उत्तराखंड में कुछ बदले, निश्चित तौर पे उनकी आकांक्षाओं को बोझ भी हमारे कंधों पे है। उन पे को भी हमको पूरा करने के लिए अपनी समय भी देना होगा, अपना तन मन धन अपना सब कुछ न्यौछावर करना होगा। तब मुझे लगता है कि हम उन सपनों को पूरा करने के लिए हम उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ आज इस सिलसिले को मजबूत करते हुए कर्नल अजय कोठियाल हमारे परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत, मातृभूमि के रक्षक अजय कोठियाल जी का आज आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कोठियाल जी को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज कर्नल अजय कोठियाल के रूप में उनको एक सच्चा देशभक्त, उत्तराखंड का सपूत आम आदमी पार्टी दे रही है। निश्चित तौर पे कर्नल अजय कोठियाल सच्चे धरती पुत्र का जो फर्ज है उसे निश्चित तौर पे अदा करेंगे। और ये वे जान चुके हैं कि जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं, वो निश्चित तौर पे फिर राजनीति से निकलेंगे। क्योंकि कर्नल साहब लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, जब हम प्रदेश स्तर पे देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो सॉल्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं फिर राजनीति से निकलेंगे। और कर्नल अजय कोठियाल जी ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते वक्त ये भी साथ में तय किया है कि जिन चीज़ों को लेके वो आज तक चले हैं अपने जीवन में, निश्चित तौर पे उनका क्वांटम बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कई जगह लोगों को जॉब प्रोवाइड की, लेकिन हो सकता है कि वो आज कम कर पाए हों, लेकिन निश्चित तौर पे जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति से बहुत बड़े सॉल्यूशंस निकलने की उम्मीद होती है और वही चीज़ों को वो आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ आज मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता कर्नल अजय कोठियाल के रूप में एक आशा की किरण देख रही है। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो कि इस प्रदेश के भलाई के लिए, इस प्रदेश की अच्छाई के लिए अपना जीवन, अपने रिसोर्स, अपना तन मन धन सब कुछ लगाने को तैयार है। मुझे लगता है कि ये एक और एक जमा जो 11 होते हैं वो होने जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, साथ ही साथ एक तरफ अजय कोठियाल जी हैं, और ये एक और एक जुड़ के 11 बनेंगे और निश्चित तौर पे इस प्रदेश में बदलाव की, विकास की और उन्नति की एक नई बयार यहाँ बहने वाली है। मुझे लगता है कि इस विषय को लेके हम बहुत आगे जाने वाले हैं और निश्चित तौर पे इस उत्तराखंड की जनता जिस पूरा करेंगे। आपका पुनः एक बार डॉक्टर अजय कोठियाल जी का बहुत बहुत स्वागत आम आदमी पार्टी में, और इस उम्मीद के साथ कि अगले 1 साल में हम सब मिलकर अगले 1 साल के अंदर अंदर हम उन सपनों को, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे जिसके लिए आम आदमी पार्टी और अजय कोठियाल जी आज एक मंच पे आए हैं। पुनः उनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। अब मैं प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि वो औपचारिक रूप से हम सबके सामने पार्टी का पटका पहनाकर और पुष्पमाला पहनाकर हमारे प्यारे, सबके प्यारे, उत्तराखंड के प्यारे कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी में सम्मिलित करें और हम सब उसके साक्षी हों। कर्नल अजय कोठियाल। बहुत बहुत धन्यवाद
सभी साथियों का और हमारे युवाओं का पूरे जोश व खरोश के साथ वो हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। हम उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अब अपने प्यारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज से जो हुए हैं, कर्नल अजय कोटियाल जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले उनके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा कि जहां जाएगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कर्नल अजय कोटियाल। बहुत सारी तैयारी करके आया था। यहाँ पे आके ना आप सबका जैसे ही गेट में घुसा जज्बा देख करके, और यहाँ जिस तरीके से सब इकट्ठे हो रखे हैं, और इस वर्चुअल लिंक के जरिए उत्तराखंड के सब जगहों के जो आज हम कांटेक्ट में आ रखे हैं, थोड़ा सा डगमगा गया हूँ मैं। एकदम से जो तैयारी सोची थी कि बोलूँगा वो हट गई है दिमाग से। मेरे को याद है आज सुबह क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया दिन था। कई सभाएं अटेंड करी हैं, लेकिन आज एक ऐसी सभा है जिसमें मेरे को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला लेना था। तो सुबह मेरे पिताजी की कॉल आई, वो हमारे गांव में है आजकल, नरेंद्र नगर के पास खाड़ी चौपा। कहते हैं बेटे कैसे लग रहा है? तो मेरी आवाज़ सुन करके, जैसे हर माँ बाप का होता है, मेरी आवाज़ सुन के उनको लग गया था कि ये अपने नॉर्मल में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं क्या हो गया? पहले 18 अप्रैल को फंक्शन था। 18 अप्रैल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। कहते हैं बड़ा दिन था। फिर मेरे को बोलते हैं तू ये देख कि तेरे साथ कितनी दुआएं हैं। ये फंक्शन 18 की जगह 19 को हो गया। 19 तारीख वो तारीख है जब जेंटलमैन कैडेट अजय कोटियाल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग करके सेकंड लेफ्टिनेंट बना था। आज ये वही 19 तारीख है जिसमें कर्नल रिटायर्ड अजय कोटियाल एक युवाओं के जज्बे की वजह से, महिलाओं की ताकत की वजह से, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो एक्सपीरियंस उसको दिए गए उन्होंने, उसकी वजह से आज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लेने जा रहा है, जिसमें उसे पूरा भरोसा है शायद वो अच्छा ही होगा कदम। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम देने गया था सिलेक्शन के लिए, तो उससे पहले ना मैं अगर आपसे शेयर करूं तो 10वीं क्लास में गणित में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। 12वीं क्लास में मेरा सप्लीमेंट्री आया था। जब मैंने बीएससी का एग्ज़ाम दिया था डीएवी पीजी कॉलेज से, तो मैं ना पहली बार फेल हो गया था। उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा जज्बा था जो एक टीवी सीरियल परमवीर चक्र देखने के बाद मेरे अंदर शुरू हुआ था, और मैंने रट करके सारी तैयारियां करी। इनफैक्ट गणित की भी तैयारी रट के करी, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का। लेकिन और पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि तैयारी ऐसी थी। पता है जिस दिन जा रहा था उस दिन थोड़ा सा मैं अंदर से हिचकिचा रहा था, थोड़ी सी घबराहट थी। तो मेरी माँ ने क्या करा था, कहती है ये पकड़, एक घूंट मार, इसे गंगा जल बोलते हैं। और पता है वो मैंने पिया, गया, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दिया और पहली बार में पास भी हो गया। आज जब मैं दोबारा से थोड़ा डगमगा रहा था तो सुबह मेरे पिताजी ने बोला, कहते हैं तेरे को प्रॉब्लम क्या हो गई है? यहाँ से 45 किलोमीटर दूर गंगा मैया बह रही है। बस उनका इंडिकेशन था। मैं बैठा गाड़ी में, मेरे साथ दिव्यांशु भोगुना, मेरे साथ रंजीत नेगी, हम सीधा ऋषिकेश पहुँचे। गंगा मैया का दर्शन करा, गंगा जल लिया, पता सुकून आ गया, अच्छी नींद आई वापस आते हुए। और उस नींद में ना मेरे को आज केदारनाथ के वो कपाट भी दिखे
जो पहली बार 4 मई को खोलने के लिए मेरे को टास्क मिला था, आज उसी सपने के साथ में यहां खड़ा हूं, एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने। मैं कर्नल अजय कोठियाल आज आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबको धन्यवाद बोलता हूं कि मेरे को आज एक मौका जो मिला अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत करने का, एक नए कदम लेने का, आप सब आकर के चाहे वो वर्चुअल लिंक या डायरेक्टली या हमारे मीडिया के भाइयों के जरिए मेरे से जुड़ रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, यह आज से कोई 80 साल पुरानी बात है, जब वो पैदा हुआ पंडित परिवार में। उस टाइम पे इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट, उसमें पंडितों को फाइटर नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करा जाता था। उस समय वो बच्चा अपने घर से भागा, एनसीसी का बेस्ट स्टूडेंट बना, ट्रेनिंग ली उसने उस डूब क्षेत्र में टिहरी के, जहाँ पे आज बहुत बड़ा डैम बन रखा है। उसके बाद वो भर्ती होने गया और 8 गढ़वाल राइफल में 40-38-962 राइफलमैन के रैंक पे उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। अपनी मेहनत से उसने फिर तैयारियां करी, कमीशन हुआ और इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर पलटन 6 सिख रेजिमेंट, सरदारों की पलटन 6 सिख, उसमें कमीशन हुआ एक ऑफिसर के तहत। उसके बाद मेहनत करके जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जब खड़ी हुई, उसमें उसने ज्वाइन करा और वहां से आईजी रिटायर हुआ। उस सत्यशरण कोठियाल आईजी का बड़ा लड़का, जिसको कि सत्यशरण कोठियाल ने बहुत इच्छा और बहुत जज्बा देकर के इंडियन आर्मी में भेजा, वो सेकंड लेफ्टिनेंट अजय कोठियाल धीरे धीरे गढ़वाल राइफल में जब कमीशन हुआ तो कई जगहों पे जाने का उसको मौका मिला, कई ऐसे इन्वायरमेंट मिले जो शायद फौज में रहकर के ही एक सीखने के, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के जिसमें मौके मिलते हैं। आज मैं अगर याद करूं अपने 27 साल की इंडियन आर्मी की नौकरी, जिसमें मैंने गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट इसको बहुत क्लोजली देखा और ये समझा कि शायद मैं पहाड़ों को जानता हूं। मेरे को ना सारे मौके मिले हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए आज 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अजय कोठियाल को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग का ओहदा बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी ट्रेनिंग स्किल बढ़े, 2 बार मौके दिए माउंट एवरेस्ट जाने के, ऊपर से तनख्वाह भी दी। ये किस्मत है उस लेफ्टिनेंट अजय कोठियाल की। सब लोग चाहते हैं कि देखें सियाचिन ग्लेशियर कैसा है, सब लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का इलाका किस प्रकार का होगा, जहां पे कहते हैं कि नो मैन्स लैंड भी होती है, डेजर्ट भी होती है एक तरफ पानियों की बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। कैप्टन अजय कोठियाल को वो सारा मौका इंडियन आर्मी में रह करके नौकरी के दौरान मिला। जब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, हर फौजी की इच्छा होती है कि मैं जाकर के वहां पे टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लूं। मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, अभी वो सामने दिख रहे हैं, भगवान सिंह साहब 2 बार सेना मेडल जिनको मिल रखा है, वो आज इस यहाँ पे बैठ करके हौसला बढ़ाने के लिए आ रखे हैं। मेरे को वो दिख रहे हैं स्मार्ट से बैठे हुए यंगस्टर दिख रहे हैं, कैप्टन पान सिंह, इंडियन आर्मी का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड सोल्जर, शौर्य चक्र, सेना मेडल बार, यूनाइटेड नेशन जा चुका है, वो खड़ा है पीछे, पान सिंह साहब। हेलो पान सिंह साहब। अजय कोठियाल को जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे ऑपरेशन करने का मौका मिला जिसमें अगर देखा जाए तो उसने ना पहले ऑपरेशन में ही अपनी काबिलियत को फेल दिखा दिया था। जो हथियार सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लाइट मशीन गन, जिसे दोनों आंखें बंद करके अगर आप फायर करो तो 50 गज पे तो कितना भी अजीब सा टारगेट छुपा होगा, उसे गोली लगेगी ही लगेगी। मेजर अजय कोठियाल अपने को हीरो समझते हुए एक गढ़वालियों की, बुलाओं की टीम को लेकर के जब ऑपरेशन में गया और सामने 2 आतंकवादी थे, तो उसने बोला मैं गोली चलाऊंगा। पता है, पहली मैगजीन लगाई, फायर करा, पूरी 32-28 गोलियां चलाई, एक भी नहीं लगी। बदली करी मैगजीन, दूसरी मैगजीन लगाई, फायर करा, एक भी नहीं लगी। तीसरी मैगजीन लगाई मेजर अजय कोठियाल ने, 50 गज से भी कम की दूरी,
जब तक वो मैगजीन फायर खत्म होता वो आतंकवादी हेलो अजय कोठियाल टाटा करके भाग गया, और शर्म की बात हो गई थी अजय कोठियाल के लिए। बताया वो जो युवा थे इस उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी, उन्होंने कहा सर क्या आप चिंता कर रहे हो, आप तो अभी पहली बार आए हो, हम सिखाएंगे आपको। अगली बार ऐसा ही और सीरियस ऑपरेशन था। मेजर अजय कोठियाल को इन युवाओं ने पीछे करा, अपने आप प्लान बनाया, 3 दिन तक 7 आतंकवादियों का फॉलो करा। एक छोटी सी 6 लोगों की टीम ने उस इलाके में जो आज फेमस है पुलवामा, शोपियां, पीर पंजाल, और उसके बाद इन युवाओं ने एम्बुश लगाया। 15 मिनट में 16 गोलियां चलाई, सारे के सारे 7 आतंकवादी मारे, और उसके बाद मेजर अजय कोठियाल का नाम आगे कर दिया, हमको कीर्ति चक्र मिल गया। जब हम माउंट एवरेस्ट में जा रहे थे तो हमको मौका मिला दूसरी बार इंडियन आर्मी की लेडी महिला अधिकारियों की टीम को ले जाने का, नेतृत्व करने का। तो हमारी ना नाक से खून निकल रहा था, हमसे चला नहीं जा रहा था। उस ऊंचाई में जो ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे अंदर, उससे तकलीफ हो रही थी। एक ने हमको आगे से पकड़ा, एक ने हमको पीछे से पकड़ा, रस्सी बांधी, घसीट के लेके गए। 7 महिला ऑफिसर थी, 7 की 7 माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और जब वो ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अजय कोठियाल को आगे कर दिया, हमको विशिष्ट सेवा मेडल मिल गया। जब हम एक ऑपरेशन में सामने से आतंकवादी ने फायर करा तो हम तो ना भागने की तैयारी करने लगे। पीछे से दूसरे वाले ने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो वो फायर करने वाला बोलता है वालेकुम अस्सलाम। हमारा बंदा बोलता है पीछे से कौन सी तंजीम, वो बोलता है लश्कर तैयबा। हमसे बोलता है आपकी कौन सी तंजीम, हमने कहा जैश ए मोहम्मद। लश्कर तैयबा वाले को पता था जैश ए मोहम्मद यहाँ पे नहीं घूम रही, उसने कहा तू हो ही नहीं सकता, लेकिन इतने टाइम पे हम सब के सब गायब हो गए। उसके बाद हमने अगले दिन उनमें 3 आतंकवादी मारे। मेजर अजय कोठियाल को उस युवा की वजह से शौर्य चक्र मिल गया। आज उन्हीं युवाओं ने जब कर्नल अजय कोठियाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 2013 अप्रैल में आया, इत्तेफाक है आपदाएं आनी नहीं चाहिए, अचानक उसके 1 महीने के बाद में आपदा आ गई। इन्हीं युवाओं ने खड़े होकर के अजय कोठियाल की आंख में घूर घूर करके बोला कि सर आप देख क्या रहे हो, यहाँ पे केदारनाथ में आपदा आ गई है, आप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल हो, आपको क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, आपको कोई टीम बुलाने की जरूरत है, हम साथ में हैं, आप खाली गाइड करो, तरीका बताओ। हम लेके गए टीम को, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, आज उसमें हमारी चर्चाएं होनी शुरू हो गई। 2014 जब सारी एजेंसीज ने हालात को देख करके केदारनाथ घाटी में यह बोला था कि शायद दोबारा कहीं कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, इसलिए कुछ दिनों के लिए यात्रा को रोक देते हैं, कुछ सालों के लिए यात्राओं को रोक देते हैं। तो उस टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, कोशिश तो करेंगे ही। ये युवा हमारे साथ चले, इन्होंने पता नहीं कौन से ऐसे ऐसे तरीके बनाए कि बगैर इंजीनियरिंग, बगैर टेक्निकल बैकग्राउंड के एक टीम ने केदारनाथ का बहुत ही कम समय में पुनर्निर्माण कर दिया। जब चर्चाएं होने लगी कि ये बहुत बड़ा काम हो गया है तो अजय कोठियाल को उन्होंने आगे कर दिया, अपने आप पीछे हो गए। हमको जो दिखता है हमेशा कि क्या किस्मत है हमारी, अगर कोई कदम लेने की कोशिश कर रहे हैं सब जज्बे के साथ में ना हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी ही चीज है, अगर एक यूथ फाउंडेशन है जिसको कि एक कामयाबी की नज़र से देखा जाता है कि रोजगार का जरिया है, अगर आज हम जिस जगह से वापस आ रहे हैं म्यांमार, बर्मा, जहाँ पे कि हम शुरू में गए थे एक विदेश के प्रोजेक्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे को किडनैप कर लिया गया था, जिसमें हमारे साथ एक इंजीनियर था, उसकी मौत हो गई क्योंकि वहाँ पे फायरिंग चलती है, रेबेल इलाका है और कई खतरनाक माहौल बनते हैं। आज उसी जगह पे इन्हीं युवाओं ने उत्तराखंड के कर्नल अजय कोठियाल के साथ जाकर के पिछले 1 साल में वो सिस्टम बना दिया है कि हम वहाँ से फ्री होकर के आ गए और वो प्रोजेक्ट अपने आप ही चलते जा रहा है। जिसे कि बोलेंगे आज हमारे देश के हित का चीन के अगेंस्ट बहुत एक मेजर प्रोजेक्ट है। कई चीज़ें साइलेंट होती हैं लेकिन उस कामयाबी प्रोजेक्ट के पीछे जो है वो आज इसी उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखे कर्नल अजय कोठियाल के साथ में लगे। आज मैं सोचता हूँ मेरे को बाबा केदार ने क्या दिया आशीर्वाद के सिवा, पता है ये ना शायद किसी को नहीं दिया होगा।
मेरे को बाबा केदार ने वो एक्सपीरियंस समझने का मौका दिया कि यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो ताकत है उस ताकत को कैसे समझो और कैसे इस्तेमाल करो। पता है, जब हम रामबाड़ा गए थे ना शुरू में पहले दिन, तो छोटे बच्चे की खोपड़ी मिली थी एक, मैं तो घबरा गया था। युवाओं ने क्या करा, उस छोटे बच्चे की खोपड़ी उठाई और मेरे छोटे से टेंट के अंदर मेरे तकिए के पास में रख दी और साथ में ये कसम खाई कि अगर भविष्य में कभी केदारनाथ में आपदा आएगी, इतने बड़े स्केल का डिजास्टर होगा, तो सर हम पूरी टीम यकीन करते हैं कि हम ऐसा मॉडल बनाएंगे, ना कोई मरेगा, ऐसे छोटे बच्चे की खोपड़ी कभी दिखाई नहीं देगी, और आखिरी आदमी जिसको इवैक्यूएट करा जाएगा वो कर्नल अजय कोठियाल होगा। मेरे को बाबा केदार ने उस केदार घाटी में एक्चुअल ग्राउंड पे मुश्किल हालात, विपरीत परिस्थितियों के बीच में इन लड़कों की ताकत दिखाई। मुझे शिवजी ने एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके जो मेरे दिल से जो जुड़े हुए सब हैं, उनका जज्बा दिखाया। अपने आप वॉलंटियर होके आए, कहते हैं सर हमारे पास युवाओं की टीम है, इनको खाली गाइड करने की जरूरत है। गाइडेंस का काम इन एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करा और एक ना ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला गया। जब एक बार मैं एक लड़कियों के कैंप में यूथ फाउंडेशन के गया, मैंने कहा कभी बाघ देखा है तुमने, ऐसी मजाक में पूछ लिया। पता है वो लड़की क्या बोलती है मेरे को, हंसने लगी, कहती है सर होगा तू कर्नल, तू हमसे पूछ रहा है कि बाघ और शेर देखा है? तो कहती है हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में 4 जानवर होते थे, एक गाय, एक भैंस, एक बकरी, एक कुत्ता और कभी कभी एक मुर्गी। कहती है हम तो इन्हीं को देखते थे। छोटी सी मैं एक बार अपनी माँ के साथ जब जंगल में बकरी चराने जा रही थी, तो मेरे को यह पता था कुत्ता कभी बकरी पे नहीं झपटता है। उस दिन वो लाल रंग का कुत्ता जंगल में हमारी बकरी पे झपटा, मैंने डंडा मार मार के उस लाल रंग के कुत्ते को भगा दिया। बाद में मेरे को बताया गया वो बाघ था। कहती है मेरे से बाघ के बारे में पूछ रही है? तो मैंने ना उससे हाथ मिलाया, उसका हाथ मेरे हाथ से 2 गुना मोटा था। वो जो लड़की इंडियन आर्मी की मिलिट्री सर्विस में आज ज्वाइन करा है, जिसने यूथ फाउंडेशन कैंप से, उसने मेरे को आंखों में घूर करके बोला कि सर ये लड़कों को तो आप ले गए ऊपर, केदारनाथ में हमको क्यों नहीं भेजते हो? पता है इन लड़कियों ने ना 15 दिन के बाद में वहां पे जेसीबी चलानी शुरू कर दी। चाहे वो एक ट्रायल मॉडल था, पर वो मेरे को तो इतना बड़ा सुकून वाली चीज हो गई कि कैसे कैसे यहाँ की जो ताकत है उसको बाबा केदार मेरे को मौका दे रहा है सीखने का, कैसे उसको इस्तेमाल करा जाए, कैसे उन सबको जोड़ करके किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया जाए। मेरे को लगता है अगर ये सब मेरे साथ में जुड़ा हुआ आशीर्वाद है, ये ताकत अगर मेरे साथ में है, तो मेरे को तो, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस आ गए हैं, मेरे को तो जरूर कोई ऐसा कदम लेना चाहिए जिससे कि आज जो प्रोजेक्ट मैं अभी तक करने की कोशिश कर रहा था, मैं कैसे उसे 10 गुना और बढ़ा सकूं। बहुत सोचा, आखिरी में फैसला लिया मैंने कि क्यों नहीं इस चीज को करने के लिए, जैसे सब मेरे को सुझाव दे रहे थे, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरे को कोई 4 महीने पहले दिनेश मोहानिया जी की कॉल आई थी, मेरे ख्याल से वो मेरी किस्मत वाली कॉल थी। तब मैं मिजोरम और बर्मा के बॉर्डर में था। 3 महीने मैं दिनेश भाई साहब, आम आदमी पार्टी की टीम, इनके साथ में बैठा हूं। यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे सीनियर एक्स सर्विसमैन, सीनियर एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, महिलाएं, मेरे रिश्तेदार, ये युवा, मैंने इन सबको एक एक करके आम आदमी पार्टी के साथ डायलॉग कराया। कोई 6 या 8 डायलॉग के बाद मैं तो कन्विंस हो गया एक चीज के लिए, ये देहरादून जहां का मैं भी पढ़ा हुआ हूं, इसको बोलते थे, ये ना सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए फेमस था। नैनीताल पढ़ाई के लिए फेमस था। हमारे यहाँ पे विद्यापीठें होती थी, हमारे पहाड़ों में ऋषि मुनि आकर के ज्ञान लेते थे। आज मैं देखता हूँ कि 20 साल के बाद में हम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं अटक गए हैं। जो 20 साल पहले एक प्लान था, वो आज मेरे को कई बार लगता है कि थे हमारे रिश्तेदार जिन्होंने कोशिश करी, पर कहीं थोड़ी सी एरर हो गई है। अगर ऐसी एरर होती है तो फौज में तो बोलते हैं बैक टू बेसिक्स, कि वापस थोड़ा सा चलो, देखो कहाँ पे गलती हुई और वहाँ से शुरू करो। तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसी राज्य ने एक
पढ़ाई का मॉडल कामयाब बना दिया है, तो क्यों हम उसको लेके ना आए यहाँ पे? अगर यहाँ पे लेके आएंगे और उन्हीं को ला करके बोलेंगे कि आओ और हमारे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो क्यों मेरे को नहीं लगता है कि आज हम अच्छा यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बना सकते हैं। मैंने खाली यही तक नहीं समझा, फिर जब मैं दिल्ली गया तो मैंने ना जाके वो स्कूल देखे, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। एक मलिन बस्ती के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हाथ थोड़े से गंदे होंगे, वहां पे जो एक जैसे भोजन माता होती है, एक माता उन सबको इकट्ठा कर रही है, पहले उनको बाथरूम में ले जा रही है, अच्छे तरीके से नहला रही है, उसके बाद में क्लास में लेके आ रही है, संस्कार से उन्हें खाना खिलाने का तरीका बता रही है, पढ़ने का तरीका बता रही है। क्या उस बच्चे की परवरिश में, अपब्रिंगिंग में फर्क नहीं आएगा? ये तो कोई बहुत बड़ा मॉडल तो था नहीं, बस खाली ये है कि ट्राई करा जाए तो क्यों नहीं यहाँ पे कामयाब होगा। यहीं से वो नदी निकलती है, यहीं से वो बिजली आती है। कहते हैं फ्री की बिजली क्यों बांटनी, लेकिन अगर हमारा ये संविधान बोलता है, अगर इंसानियत बोलती है कि हम अगर दे सकते हैं तो क्यों ना दें फ्री की बिजली और फ्री का पानी, ताकि एक परिवार और किसी चीज पे अपनी एनर्जी लगा सके। वो देने में अगर सक्षम हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हमें वो मॉडल ट्राई करने चाहिए आज यहाँ पे आकर के। मेरे को सोशल मीडिया में मेरे बड़े अच्छे वेल विशर हैं, वो मेरे को ना सुझाव देते हैं, कभी डरा के भी सुझाव देते हैं, क्योंकि वो मेरे से ना नाराज होते हैं, रूठते हैं कि सर क्या है। वो मेरे को बोलते हैं कि क्यों आप चक्करों में पड़े हो। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ और सबको ना समझाना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ कामयाब हो रही है तो क्यों ना उसको ट्राई करा जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, मेरे आदर्श हैं, हम सबके आदर्श हैं, उनके पास बैठा था। मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को अपने आप ही एक बात बोली। कहते हैं हमारे जो एक पुराने साहित्यकार, पहाड़ का भला सोचने वाले राही जी, जब वो थे तो कभी उनसे किसी ने पूछा पहाड़ के लोगों के लिए सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा जगह कौन सी है? तो राही जी ने बोला दिल्ली। अगर उस समय दिल्ली को बोला जाता था पहाड़ की सबसे बड़ी एक, पहाड़ का सबसे बड़ा एक शहर, अगर मैं आज से 3.5 साल पहले की अपनी बात याद करूं, मैं आ रहा था साउथ से, इसलिए आ रहा था क्योंकि अचानक खबर हुई कि मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी ना डेथ हो गई। तो जब मैं जहाज में बैठा हुआ था, क्योंकि 6-7 घंटे 8 घंटे मेरे को लगने थे देहरादून पहुंचने में, तो होता ही है, भावुक भी था और सोच भी रहा था कि क्या अगर मेरी माँ को इवैक्यूएशन का टाइम मिल जाता और उनको दिल्ली ले जा लिया जाता तो क्या वो बच जाती? मेरे दिमाग में ना वो बात घूम रही थी। आज अगर मैंने जो छोटे बच्चे पाल रखे हैं, जब उनकी शादी की बात आएगी तो पता है मैं ना दिल्ली जाकर के सबसे बढ़िया जो वहाँ के सस्ती कीमत पे मिलने वाले सामान जहाँ मिलते हैं, शॉपिंग मॉल, मैं वहाँ जाके वो करूँगा। आज वो दिल्ली खुद हमारे पास आ रही है और मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली तेरे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मैंने अरविंद केजरीवाल सर का नाम बहुत सुना था, हम सब ने सुना है, लेकिन रिसर्च किसी ने नहीं करी है। दिल्ली के एजुकेशन हेल्थ मॉडल के बारे में सब ने सुना है, लेकिन सब बोलते हैं क्या है उसमें, क्योंकि रिसर्च नहीं करी। पता है पहाड़ों में पहले एक बीमारी होती थी, उसे बोलते हैं कोढ़, और कोढ़ का बहुत ज्यादा इलाज एक जगह कलकत्ता में होता था, जिसको खुद करवाती थी एक बहुत ही देवी रूप वाली महिला जिनका नाम था मदर टेरेसा। तो एक बार की बात मेरे को किसी ने बताई थी, मेरे को याद है, एक विदेशी कलकत्ता में आया, उसकी फ्लाइट कलकत्ता में 3 घंटे रुकनी थी, फिर उसने दूसरी फ्लाइट पकड़ के जाना था। कलकत्ता में बहुत सारी जगह देखने के लिए, तो उसने डिसाइड करा इस 3 घंटे में मैं क्या करूंगा। उसने कहा मैं मदर टेरेसा को देख के आता हूं। तो वो गया, टैक्सी ली और मिशनरीज ऑफ चैरिटी वहां पहुंचा। वहां जाकर के उसने पूछा कि कोई मेरे को बताएगा मदर टेरेसा कहां पे हैं? तो लोगों ने बोला तुम ना अंदर घुसते रहो, जहां पे इंसान के चमड़े के सड़ने की सबसे ज्यादा बदबू आएगी तुम्हें अपने आप वो दिशा मिलती रहेगी, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, क्योंकि बदबू तुम्हें अपने आप खींचेगी। और उस बदबूदार पेशेंट इंसान के बगल में जो महिला खड़ी होगी वो मदर टेरेसा होगी। उस मदर टेरेसा की मिशनरीज एक फेमस जगह, मैं ये सोचता हूं कि जब मैंने रिसर्च करी अरविंद केजरीवाल सर पे, आईआईटी से पढ़ा हुआ एक आदमी,
चैरिटी का काम करा, समाज सेवा का, वो भी किसमें, मदर टेरेसा के उस आश्रम में। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो आदमी गया, उसने फाइल के ड्राफ्ट खुद बनाए, उस फाइल को कैसे आगे लेके जाते हैं वो सब चीजें सीखी, और वो सब करने के बाद उसने आकर के एक आदर्श बनाने का कोशिश करा है, गवर्नेंस का मॉडल। उस माहौल में, जबकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, पुलिस हाथ में नहीं होती स्टेट के। आज तो और भी डिसीजन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में हो गए हैं। मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलूंगा, इनके बावजूद अगर एक किसी टीम ने करा है तो हम क्यों बोल रहे हैं उस टीम को कि तुम यहां पे नहीं आने चाहिए? क्या अगर ऐसी चीजें करने के लिए वो खुद हमको बोल रहे हैं तो हम एक और चीज ऐसी सोचते सोचते क्यों ना ट्राई करें? अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर देख रहा था तो मेरे को आवाज आ रही थी, एक झाड़ू चल रहा था, झाड़ू मारा जा रहा था। झाड़ू इसलिए मारा जा रहा था कि एंट्रेंस बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो मेरे को याद आया, जब मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी तो हर सिपाही को एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, बंदूक को अपने शरीर का हिस्सा बनाने की काबिलियत, और उस बंदूक से इतना बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल करना कि गोली मारनी है तो गोली से मारो, आगे उसके चक्का संगीन लगी है संगीन से मारो, उसके पीछे जो बट है बट से उठा के मारो, इस्तेमाल करो उस बंदूक को किसी भी तरीके से। वो है ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है एक खुले में बैठने की जगह, जिसे बोलते हैं स्क्वाड पोस्ट। एक स्क्वाड 10 लोगों का या 12 लोगों का स्क्वाड, उसके साथ जो बैठ के हथियार की सिखाई कराई जाती है, सिखलाई, उसे बोलते हैं स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग। ये दलवीर साहब उसके इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, कभी अलग से बाद में चाय पीते हुए ये बताएंगे स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है। उस स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग में पता है सबसे पहले क्या होता है? जो गुरु होता है, उस्ताद बोलते हैं, वो 10 स्टूडेंट्स में से जिसको वो सबसे ज्यादा काबिल समझता है उसको जिम्मेवारी देता है, कल सुबह 7:30 बजे यहाँ पे राइफल की चाल उस पर क्लास चलेगी। तो जो सबसे सीनियर को जो टास्क मिला है उसका काम पता है क्या होता है? सुबह पहुंचना, उठाना झाड़ू, अच्छे तरीके से स्क्वाड पोस्ट की सफाई करनी, उसके बाद में राइफल की चाल पे क्लास शुरू होती है। अगर वो झाड़ू आज हमारे हाथ में आएगा तो क्यों नहीं हम यहाँ पे राइफल की चाल, क्यों नहीं यहाँ पे हम बेरोजगारी के जो तरीके हैं, क्यों नहीं यहाँ पे हम जो आज कहते हैं मेडिकल कॉन्सेप्ट, हम क्यों नहीं आज जैसे बोल रहे हैं हेल्थ, वो जो नदियों के पानी यहाँ से जा रहे हैं, क्यों नहीं हम वहाँ से रेवेन्यू लेकर के और यहाँ पे फ्री की चीजें शुरू कराएं? वो झाड़ू हमें जरूर वो कराएगा। मैं खाली एक शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में। मेरे को ना युवाओं ने बहुत स्ट्रांग बनाया है, मेरे को महिलाओं ने आशीर्वाद दिए हैं। एक बार क्या हुआ, जब रामबाड़ा से मैं ऊपर जा रहा था उस टाइम पे घोड़े खच्चर वाले क्योंकि हताश थे, इतनी कैजुअलिटी हो रखी थी, वो ऊपर जाने को तैयार नहीं थे। मेरे को याद है धर्मेश नौटियाल 5 गढ़वाल से मेरे साथ आ रखा था, उसकी चाची गौरीकुंड में रहती थी, उसकी चाची को पता चला ये वो कर्नल है जो यहां पे कोशिश कर रहा है, तो पूरे रास्ते भर वो घोड़े खच्चर वालों को, गौरीकुंड के युवाओं को गाली देती रही, टोकती रही कि एक आदमी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि तुम सबके सब बैठे हुए उसे बोल रहे हो नहीं हो सकता है केदारनाथ पुनर्निर्माण। पता है उस महिला ने, उस चाची ने इतनी बुरी तरीके से टोका युवाओं को कि वो अगले दिन खाली मेरे साथ काम करने नहीं आए, मेरे लिए छाछ लेके आए, मेरे लिए हरी सब्जियां लेके आए अपने गांव से। उस महिला ने पटक पटक के उन युवाओं को इकट्ठा करा। वो महिलाएं मेरे साथ में हैं, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, आज मेरे को सपोर्ट करते हैं। अगर ये सब चीजें मेरे साथ में है ना, तो पता है मैं पाप करूंगा अगर इतना हुनर होने के बाद मैं कोशिश नहीं करूं। मैं जरूर आज इस संबोधन के जरिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने अजय कोठियाल पे भरोसा रखो, अपने अजय कोठियाल को एक बार ट्राई करके देखो। सोशल मीडिया में बहुत अच्छी खबरें आती हैं, उन्हें सुनो, उन्हें पढ़ो, लेकिन उसको ना एनालाइज करो। तब उसके बाद में 5 साल में अगर अजय कोठियाल वो जो आपसे सपनों की बात कर रहा है नहीं कर पाया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजय कोठियाल को ना खुद ही पाप लग जाएगा, क्योंकि उस काबिलियत के बाद वो नहीं कर पाया।
मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक चीज आखिरी में, पता है कई बार होता है ना, जब हम जाते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बोलते हैं अब शकुन। कई बार बोलते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो शगुन ही शगुन है। आज सुबह जब मैं चला सेलाकोई से, वहां पे हमारा AWHO आर्मी फ्लैट है, वहां से बसंत विहार, जहां पे मेरे पिताजी का हमारा सबका घर है, तो एक बच्चा, हमारी गाड़ी चल रही तेजी से, बहुत तेज भी नहीं पर क्योंकि खुली सड़क है, 70-80 किलोमीटर रहा होगा। अचानक वो बच्चा आगे चल रहा है और उसने स्कूटर को दाहिने मोड़ दिया। मेरे से तो, अगर मैं चला रहा होता, मेरे से तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। हमारा जो सुनील मेरे साथ जो हमेशा रहता है, उसने कैसे पता नहीं उस गाड़ी को मोड़ा, गाड़ी आधी मुड़ी फिर खड़ी हुई, फिर आधी मुड़ी फिर खड़ी हुई, खैर टक्कर नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था देखो आज कितना बड़ा कदम ले रहा था मैं, और ये अगर हो जाता तो मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे को लगता कि शायद वो कदम सही तरीके से लिया या गलत लिया। गुस्सा भी आया कि 2 थप्पड़ मारूं जाके इसके, पर मैं आगे निकल गया। थोड़ा आगे जाकर के हम तरबूज खरीद रहे थे। उस बच्चे की किस्मत देखो कि उसने अजय कोठियाल को कैसे हौसला बढ़ाया। वो ना पहचान गया कि अरे ये तो कर्नल सर हैं, टोपी हमारी फेमस है। थोड़ा नजदीक से उसे देखा भी था। वो स्कूटर पीछे लेकर के आया और आकर के ना मेरे सामने खड़ा हो गया। क्या नाम था उसका? अनूप। अनूप कहता सर आज मेरे से पाप होते होते बचा। हम सबको पता है आप आज बहुत बड़ा कदम लेने जा रहे हो, आप अंदर से कितने विचलित भी होंगे, और मैंने आकर के अपने को आपकी गाड़ी के सामने खड़ा करके और आपको ना और टेंशन में डाल दिया। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये भी याद रखना सर, आने वाले टाइम पे आपके जो खिलाफ बुरी चीजें होने वाली थी, वो बिल्ली जो रास्ता काटने वाली थी, मैं वो सारी बुराइयां लेके जा रहा हूं। मेरा ना हौसला बढ़ गया। अभी जब मैं यहां पे आ रहा था, 10 मिनट लेट हुआ, तो उस अनूप की कॉल आई मेरे को कि सर प्रोग्राम शुरू हो गया है क्या? मैं वेट कर रहा हूं। मेरे को तो मजा आ गया। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखे, इंडियन आर्मी में मैंने क्लोज कॉम्बैट में उनको देखा है। आज मैं अरविंद केजरीवाल सर को सबसे पहले तो एक धन्यवाद के साथ में कि आप हमको मौका दे रहे हैं हमारे तरीके से उत्तराखंड बनाने में, हमको सपोर्ट करने का। कहीं किसी तरीके से हमारा और आपका वैसे तो लिंक हमेशा बना रहेगा, पर उसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा फौजियों की तरफ से एक तोहफा लेकर के आया था, छोटा वाला। इंडियन आर्मी की बहुत सारी सेनाएं हैं, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है अकेले जिसको पूरे इस देश में 2 बार परमवीर चक्र मिला है। यह कुमाऊं रेजिमेंट का मोमेंटो है। कहते हैं जब कुमाऊं पलटन युद्ध में जाती है तो दुश्मन पे अटैक करने से पहले बोलती है बोल कालिका माता की जय, और उसके साथ घुसती है अंदर। मैं दिनेश मोहनिया सर को ये अभी वहीं पे आके दूंगा, एक छोटा सा तोहफा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिल्ली किसी तरीके से पहुंच सके। मैं खुद गढ़वाल राइफल से हूं। इसको बोलते हैं गब्बर सिंह, वैसे इसका नाम है अननोन सोल्जर। जब प्रथम विश्व युद्ध में इंडियन आर्मी विदेश में गई लड़ने और बहुत सारे गढ़वाली वापस नहीं आए, तो उनकी याद में लैंसडाउन में ये रेप्लिका बनाई गई है। हर फौजी जब अपनी कसम लेता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले, तो वो इसके सामने खड़े होकर के अपने को पूरे दिल से कमिट होकर के न्योछावर करता है। जब वो फौजी ट्रेनिंग के बाद में पलटनों में जाता है और जाकर के ना आखिरी 200 मीटर बचते हैं दुश्मन की पोस्ट से, जिसे बोलते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई, उस टाइम पे जब हथियार के आगे बेनट संगीन लगाता है तो दूर से, और जानता है कि 5 आदमी जाएंगे, एक ही पहुंचेगा, 4 मरेंगे, लेकिन फिर भी वो इसका स्टेप को लेता है। तब वो चिल्लाता है बोल बद्री विशाल लाल की जय।
ये गढ़वाली सोल्जर है। कहते हैं गोरखा अपना एक हथियार लेकर के आए। वो इसको बोलते हैं खुखुरी। गढ़वाली और कुमाऊनी इसको बोलते हैं खुकरी। इस खुकरी की खासियत यह है कि इसको पकड़ करके अगर सच्चे विचार से और सही एंगल से आप इसे चलाओगे तो खतरनाक से खतरनाक भी खत्म हो जाएगा। इस खुकरी में एक ये चिन्ह बना होता है, इसे बोलते हैं शिवजी का त्रिशूल। ये खुकरी तब हाथ में उठाई जाती है जब एक इंसान कसम लेता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन बुराई से लड़ने के लिए, अच्छाई की जीत लाने के लिए मैं इस खुकरी का इस्तेमाल करूंगा। गढ़वाली क्रेस्ट, कुमाऊनी क्रेस्ट और खुकुरी, अगर ये तीनों चीजें अरविंद केजरीवाल सर और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में रहेगी तो मेरे को पक्का यकीन है कि आज जो वो उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं वो शायद उससे ना दुगना और ज्यादा सोचेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। जय बद्री विशाल, जय हिंद। इनको यहां रख देते हैं मेरे ख्याल से, बीच में थोड़ी देर। बुला बहुतों को सकता हूं। ये पान सिंह साहब जो है, ये इंडियन आर्मी में इसको शौर्य चक्र मिला है, इसको 2 बार सेना मेडल मिले हैं। इसने सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते करे हैं। मैं पान सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश सर को ये मोमेंटो हम सब एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री तरफ से दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब इधर अपने अनुभव सुना रहे थे और हमारे बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद सेना के लोग, सेना के जाबाज हम सबकी रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित अपने घरों में सो पाते हैं। आपने बहुत विस्तार पूर्वक अपने अनुभवों को हमारे सामने रखा। हमें एहसास हुआ कि आज से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से अपनी नींवें मजबूत कर चुका है। कर्नल साहब ने जो आपसे रिक्वेस्ट की, मुझे लगता है आप सब लोग उस पर विचार करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड को नया स्वरूप देने के लिए सहयोग करेंगे।
हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी विश्वास करते हैं कि कर्नल साहब ने जैसे केदारनाथ मिशन पूरा किया, वैसे ही उत्तराखंड नवनिर्माण का ये कार्य भी आपके सहयोग से पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबके चहेते हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी कोई मिसाल पूरे भारतवर्ष में मुख्यमंत्रियों में नहीं मिलती, जिन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श खड़े करके दिखा दिए दिल्ली में कि लोग आज दिल्ली मॉडल को अपने यहाँ अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सूझ चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है। वो हमारे बीच वर्चुअल रूप से पहली बार उत्तराखंड में हमारे बीच हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सभी साथियों को, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज आपके बीच में आना चाहता था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। बहुत दिनों से मैं उत्तराखंड आने का प्लान बना रहा था, लेकिन कोरोना नाम की ये जो आपदा पूरी दुनिया में आई है और अभी देश भर में सेकेंड वेव चल रही है, उत्तराखंड में भी आप लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में स्वयं नहीं आ पाया और आज आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा मैं आपके बीच में जरूर आऊँगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले देवभूमि में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने बहुत संघर्ष किया। कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। युवाओं ने, महिलाओं ने, कितने ही लोगों ने कुर्बानियां दी। कितने युवाओं ने अपने भविष्य दांव पे लगा दिए, पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने करियर खराब कर दिए। लोगों का सपना था कि अपना राज्य होगा, उत्तराखंड राज्य होगा, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, बीमार को इलाज मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, अच्छी सड़कें होंगी, बिजली होगी, पानी होगा। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, उत्तराखंड के घर घर में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के गांव खुशहाल हैं? क्या उत्तराखंड के शहर खुशहाल हैं? क्या आप सब खुशहाल हैं? आखिर इन 20 वर्षों में आपको क्या मिला? आज गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से रास्ते में ही मौत हो जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड की सरकारों ने 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए हैं। बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पे है। पलायन की मार ने उत्तराखंड के गांवों को वीरान कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने बलिदान दिया था? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, इन पार्टियों ने और नेताओं ने तुरंत उत्तराखंड की सत्ता पे कब्जा कर लिया। पिछले 20 साल का उत्तराखंड का इतिहास इन पार्टियों और नेताओं की लूट का इतिहास है। दोनों पार्टियों ने खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। एक बार तुम मजे करो, एक बार हम मजे करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियों में कंपटीशन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के स्टिंग आ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, चाहे किसी की सरकार बन जाए, दोनों एक दूसरे की जांच नहीं करते। कोई जेल नहीं जाता,
किसी को सजा नहीं होती। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। ये उनकी जांच नहीं कराते, वो इनकी जांच नहीं कराते, सब मजे कर रहे हैं। जनता दुखी है। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड वासियों ने बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने एक व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। 4 साल उन्होंने उत्तराखंड पे राज किया और 4 साल के बाद अचानक अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। बीजेपी कहती है हमारा मुख्यमंत्री बेकार था, हमारा मुख्यमंत्री निकम्मा था, काम नहीं करता था, या जो भी काम करता था गलत काम करता था। अब बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है। इन नए सीएम ने आते ही पुराने सीएम द्वारा किए गए कामों को एक एक करके पलटना चालू कर दिया। मतलब ये क्या है? इन्होंने देवभूमि को मजाक समझ रखा है, इन्होंने जनता को मजाक समझ रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब बंद होगा। कहते हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कहावत को गलत साबित करेंगे। अब पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी दोनों पहाड़ों के काम आया करेंगी। आज से इस बदलाव का सिलसिला चालू होता है। कहते हैं कि उत्तराखंड के हर गांव के हर घर का कोई ना कोई आदमी दिल्ली में जरूर रहता है। आप फोन उठाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली में सब कुछ कैसा चल रहा है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल कैसे हैं। 70 साल में जो काम कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाए, वो काम हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं, शानदार सरकारी अस्पताल हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, पानी फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। आज पूरा देश दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है। मैं उत्तराखंड को भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड का भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। देवभूमि की मिट्टी को दुनिया के माथे का चंदन बनाएंगे। इसका पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। इसको रूप देने के लिए आज से आम आदमी पार्टी मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण शुरू कर रही है। उत्तराखंड के नवनिर्माण की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज देवभूमि पुत्र कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। केदारनाथ में आई आपदा के बाद तहस नहस हुए केदारपुरी को फिर से संवारने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड के युवाओं को फौज में भर्ती होने की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक हजारों युवाओं को फौज में भर्ती करवा चुके हैं। एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा लहराना हो या कारगिल में देश के दुश्मनों के साथ लड़ना हो, कर्नल साहब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें भोले का फौजी कहते हैं। आज मैं इस भोले के फौजी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर्नल कोटियाल और आपके साथ मिलके देवभूमि का नवनिर्माण करेंगे। अब यहां के युवाओं को अपना घर और अपने मां बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव कभी नहीं उजड़ेंगे। आखिर क्या कुछ नहीं है देवभूमि में? पर्यटन है, तीर्थाटन है, जल संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है देवभूमि को। जिस तरह दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया, उसी तरह सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकती है। अपनी ईमानदारी से हमने दिल्ली को बदला, ईमानदारी से ही अब हम उत्तराखंड को भी बदलेंगे। उत्तराखंड का नवनिर्माण हम सब मिलकर करेंगे।
आज मैं उत्तराखंड की आम जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी माताओं बहनों से गुजारिश करता हूं कि 20 साल के कांग्रेस और भाजपा के कुशासन को खत्म करने और उत्तराखंड के नवनिर्माण में हमारा साथ दें। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी है, उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। आपने वर्चुअल भाषण सुना। अब मैं एक और औपचारिकता के लिए अपने प्रदेश प्रभारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उम्मीद का दिया उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रज्वलित करें। श्री कर्नल अजय कोठियाल जी के साथ कृपया आएं और उसके बाद एक संकल्प दोहराया जाएगा जिसको प्रभारी जी दोहराएंगे और आप और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे। उम्मीद का दिया मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रज्वलित करते हुए प्रभारी जी श्री दिनेश मोहनिया एवं हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब संकल्प दोहराएंगे हमारे साथ। आज कर्नल अजय कोठियाल जी जो ये उम्मीद का दिया जला रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से सबसे आग्रह है, इल्तिजा है कि अब इस उम्मीद के दिए को उत्तराखंड के एक एक गांव, एक एक घर तक लेके जाना है। और जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल जी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे को पूरा करना है। तो प्रताकात्मक रूप से सब के सब लोग अपने मोबाइल्स की लाइट ऑन कर लेंगे इस टाइम, सब लोग जितने भी यहां पर खड़े हैं, और एक शपथ है जो हम सब मिलकर लेंगे और अगले 1 साल तक उत्तराखंड नवनिर्माण का जो कार्य है वो लगातार चलेगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने मोबाइल ऑन कर लें और मिलके फिर हम शपथ लेंगे। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे उसको। हम समस्त देवभूमि वासी आज से संकल्प लेते हैं कि मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आने वाले 1 वर्ष तक अपने हृदय से योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस नारे के साथ इस प्रोग्राम का समापन कि ये नारा, ये उम्मीद उत्तराखंड के एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंचे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।